अगर विधायक अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं कह सकता तो क्या मीडिया के सामने कहेगा, जो आज नौबत आई है। मैं नहीं चाहता था ये नौबत आए, पर मैं जनसेवक हूं और मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता कि राजनीति से 22 वर्ष में मैंने 22 रुपए का लाभ अर्जित नहीं किया किसी भी माध्यम से। अपने मेहनत की कमाई से, मेरे बेटों के व्यापार की मेहनत की कमाई से मैंने सारे चुनाव लड़े हैं, सारी जनसेवा की है। चाहे वो गौ सेवा की हम बात करें, चाहे मानव सेवा की करें, मैंने कोलरस विधानसभा में अपनी सेवा के सारे प्रयत्न करने की कोशिश की है। पर जब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ग्वालियर चंबल में या ग्वालियर गुना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है, व्यक्ति विशेष और किसी परिवार के दबाव में मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यहाँ कोई शरण नहीं मिलने वाली है, तो मुझे लगा कि मुझे अब निश्चित रूप से इस परिवार से पृथक होना चाहिए। और इन पीड़ाओं के कारण मैं आज ये निर्णय ले रहा हूँ। प्रमुख कारण यही है। दूसरा कारण है, जैसे मैंने विधानसभा में शिवपुरी जिले के 2 वर्ष से चल रहे 84 करोड़ के घोटाले की बात उठाई विधानसभा प्रश्न के माध्यम से, तो मेरी शायद पार्टी को ठीक नहीं लगा हो, पर मैंने चर्चा की। उस चर्चा में केपी सिंह जी भी बोले, कांग्रेस के विधायक। लेकिन मुझे दुख है कहते हुए उन किसान भाइयों को हौसला और हिम्मत देना चाहता हूं, जिनके 10-10, 20-20 लाख रुपए जमा हैं, जिनके घर में दुर्भाग्य से किसी के कैंसर है, किसी की बच्ची की शादी होना है। लगातार 3 साल प्रयास करने के बाद उस विषय पर भी ना विधानसभा में गंभीरता से लिया गया, ना माननीय मंत्री अरविंद भदौरिया जी सहकारिता मंत्री ने उस विषय को लिया। अनेक बार, दर्जनों बार चर्चा करने के बाद मैं हताश हो गया। और आज वो जो गरीब किसान जिसका 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जमा है, उसको 2-2 हजार रुपए एक बार जाने पे मिल रहे हैं। तो इस तरह की अनदेखी करना जन समस्याओं की, सहकारिता घोटाला, और चाहे गौ सेवा की बात करें, मैंने 2 बार विधानसभा प्रश्न लगाए हैं पिछले 1 सालों में कि गौ माता को केवल 15 रुपए आप अनुमान देते हो और 30 रुपए मिलता है आपका उत्तर प्रदेश में, और पड़ोस के राज्य कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में भी इससे अधिक मिलता है। तो मैंने विधानसभा प्रश्न के माध्यम से भी गौ माता की चिंता करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा विशेष लगा ये, न मैंने कोई पार्टी का निर्णय लिया है, न मैंने शिवपुरी विधानसभा का, न कोलरस विधानसभा का मुलाकात मेरी किसी से मुलाकात आज तक नहीं हुई। कांग्रेस के लोग अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, जगह जगह से खबर करते हैं, ये बात आप तक भी पहुंचती है, मुझ तक भी आती है। कांग्रेस अगर आपको मौका देती है शिवपुरी से तो आप चुनाव लड़ेंगे? ये कहीं पार्टी पे दबाव तो नहीं है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। मैं वीरेंद्र रघुवंशी वजनदारी से कदम उठाता हूं। पार्टी मुझे टिकट देने के लिए कोलरस और शिवपुरी दोनों जगह सर्वे करा चुकी है। आपके पास भी सूत्र रहते हैं, पार्टी से आप जानकारी ले सकते हैं। दोनों जगह मेरा सर्वे में 1 नंबर। महल प्रताड़ना के कारण दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। महल प्रताड़ना और महल के साथ आए मंत्रियों के अखंड भ्रष्टाचार से दुखी होकर कांग्रेस अगर शिवपुरी से मौका देती है। कहना चाहता हूं कि मेरे प्रभारी मंत्री शिवपुरी जिले के आज तक के माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी 500 लोगों के जनप्रतिनिधियों की बैठक में कहते हैं कि भ्रष्टाचार भगवान पर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद और नेक है, ये नेक तो आपको देना पड़ेगा। मुझे उस दिन शर्मसार होना पड़ा जब माननीय अमित शाह जी की ग्वालियर बैठक की और प्रभारी मंत्री मेरे विधानसभा में मेरी मंच पर 500 सरपंच, सहायक सचिव और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के मंच से ये बात कहते हैं, एक सरपंच के कहने पर, कि साहब गाड़ियां लेके कहां से जाएं, आपके सीओ या जनपद या अधिकारी 20% कमीशन ले रहे हैं और 5 महीने में हमें केवल 5-5 लाख रुपए विकास के लिए मिला है। तो प्रभारी मंत्री मेरी मंच पर मेरी विधानसभा को शर्मसार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को शर्मसार करते हैं कि मंदिर जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, ये भी नेक है, आपको देना पड़ेगा। और वो प्रभारी मंत्री पिछले 6 महीने से पद पर बैठे हुए हैं। मैं मांग करना चाहता हूं माननीय अमित शाह जी की कि पार्टी को बचाना है तो ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को आप तत्काल बर्खास्त कर दें, नहीं पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुका है। जब से जोड़ तोड़ की सरकार बनाई है, मेरा मध्य प्रदेश त्राही हो गया है। मैं और कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ साथ ऐसे अनेक ऐब इनके मंत्रियों में है जो प्रदेश को शर्मसार करने वाले हैं। आप सबसे मशवरा लूंगा, पूरे क्षेत्र से लूंगा। मेरा जीवन का लक्ष्य जनसेवा है। मैं राजनीति में नहीं था, जनसेवा करते हुए 2007 में आप सबकी मांग पर उपचुनाव में मुझे मौका दिया था।
आप सबने प्रेम दिया। आपको विधानसभा के कार्यकाल के अंत में क्यों मालूम पड़ी? मैं जनसेवा करना चाहता हूँ। पूरे जिले के लोग, आप मीडिया के साथ ही सबसे चर्चा करूंगा लगातार। कांग्रेस अगर आपको मौका देती है, मुझे निर्देश क्षेत्र के लोग ये सिंधिया के जो मंत्री हैं उनका खामियाजा सरकार को 2023 में उठाना पड़ेगा, निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। और ये बात मैंने उस दिन जिला कोर कमेटी की सीएम हाउस की बैठक में भी मुख्यमंत्री से निवेदन किया, जब मेरी उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रभारी मंत्री द्वारा मुझे और मूल भाजपाइयों को पीड़ित करने के विषय पर चर्चा की और वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे माननीय शिवराज सिंह जी, तो मैंने पीड़ित होकर वही कहा था कि भाई साहब मत भूलिए, सरकार बनाने के लिए केवल ये भ्रष्ट प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मध्य प्रदेश के वोटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे विधायक और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद भी प्रभारी मंत्री के साथ मुझे 5 मिनट बैठा करके 3.5 साल में माननीय शिवराज सिंह जी या शीर्ष नेतृत्व ने उचित नहीं समझा। अगर शिवपुरी विधानसभा से कांग्रेस आपको मौका देती है, उम्मीदवार बनाती है, तो आप तैयार हैं इसके लिए? मैं कह रहा हूं ना कि जनता जनार्दन, शिवपुरी शहर के लोग, कोलारस जिला, करेरा, पिछोर में सब जगह सेवा करता हूं। 2, 4, 6, 8 दिन में जो भी आपके सुझाव आएंगे जन सेवा के लिए मैं उस पर अमल करूंगा। और आप सब कहेंगे कि राजनीति आपके लायक नहीं है तो मैं राजनीति करूंगा भी नहीं, मैं जन सेवा करूंगा। क्या कारण है कि अंतिम निर्णय कब तक लेने वाले हैं? जैसे आप सबके पर्याप्त सुझाव आ जाएंगे, आज से ये संदेश जाने के बाद सैकड़ों टेलीफोन आएंगे, सैकड़ों जगह से आप लोगों का मशवरा होगा। मैं भी अपने जो शुभचिंतक है जनसेवा में मेरी मदद करते हैं, 100, 200, 500 लोगों को मैं भी टेलीफोन लगाऊंगा। सब लोगों का